हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको ढेरों मुबारकें। ये जो रीडिंग है आपके जनवरी के महीने के लिए एनर्जी रीडिंग है, आपके साइन के लिए, जो कि सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के आधार पर होगी। मैंने इसी के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड को लेकर, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ही के साइन के लिए जो 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग की गई है, जिसमें 18 डिटेल्स को ध्यान में रखकर ही उसे किया गया है रीडिंग को, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका मन चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एक्वेरियस, हाय, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जनवरी के महीने के लिए। कुंभ राशि, Aquarius sign, thank you very much. Thank you. One more time, please. Thank you. Kumbh Rashi and Shunya. Perfect. 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 Thank you. Thank you very much. पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। ये महीना आपका बहुत दयामय, आप दया शब्द समझते हैं, काइंडनेस जिसे कहते हैं, बहुत काइंड रहेगा आपका। मुझे एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग काइंड ऊर्जा मिल रही है, जैसे कि कोई बहुत काइंड है दूसरों के प्रति भी और खुद के प्रति भी। जैसे आप अपने प्रति अगर आपका कोई गिला शिकवा है, कोई एम्बैरेसमेंट में जी रहे थे, गिल्ट में जी रहे थे, आप उसे पीछे छोड़ने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही दयालु क्वीन होती है ये। तो ये जो ऊर्जा है ये आपको खुद के प्रति, कोई अगर घृणा में जी रहे हैं आप, वहाँ से आपको मुक्ति देने में ये ऊर्जा आपकी मदद कर सकती है। तो डेफिनेटली आपको इस ऊर्जा के साथ काम करना है। यही सोचिए कि आपके पास ये ऊर्जा मौजूद है क्वीन ऑफ पेंटिकल की, और दया के साथ, दया का भाव देकर आप ऐसे किसी भी ट्रिगर को जो आपको टिकने नहीं देता, आप उसे लेट गो कर सकते हैं। ये जो कनक के ये जो धान बोलते हैं इसे हिंदी में, आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन ये जो फसल है ये हमें ग्रोथ के बारे में, हार्वेस्ट, मेहनत का फल मिलना, उसके बारे में भी संकेत देती है। तो यहाँ पर आपके करियर को लेकर भी आपको कोई ना कोई दिशा जरूर मिल सकती है। दिशा से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है? हो सकता है कि आप भटकन में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप ये काम करें या फिर ये काम करें। यहाँ पर आपको वो क्लैरिटी जो होती है वो मिल सकती है। यहाँ पर बहुत ही हल्के भाव हैं, यहाँ पर वो ऐसी वाले वो टावर मोमेंट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत हल्के भाव चल रहे हैं और इसकी वजह से आप वो चल लेंगे। ये जैसे होता है ना कि वो मैं मार्ग चल लूंगा, तो ये वैसी ऊर्जा है। डेफिनेटली पेंटिकल्स की ऊर्जा हमें धन के बारे में भी संकेत देती है। तो धन के मामले में भी आपकी जो भी डिजायर्स हैं, अगर आप कोई मटेरियल चीज को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास धन मौजूद होगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। द मून, पाइसेस की ऊर्जा है यहाँ पर। माय गॉड, ये तो बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए एक्वेरियस। ये इतने सारे दरवाजे, हो सकता है कि आपने ये सोचा हो पिछले कुछ दिनों में कि कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई दरवाजा है ही नहीं, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, और ईश्वर आपको कितने सारे दरवाजे अब कह रहे हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी खोल लो। हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग सुने जिस वक्त, हो सकता है कि आपको लगे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक डेफिनेटली आपको, ये मुझे रिपल इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर किसी ने काम किया दया के भाव के साथ, खुद के जो गिल्ट है, एम्बैरेसमेंट है, उसको लेट गो किया, और उसका रिपल इफेक्ट क्या, वो एनर्जी क्रिएट हुई और अपॉर्चुनिटीज की भरमार। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर डिवाइन का टच है।
अगर आपको अंधकार में रखा गया था तो भी वो डिवाइन की ही इच्छा थी। अगर अब आपको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं तो ये भी डिवाइन की ही इच्छा है। तो यहाँ पर जो ईश्वर है उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके मन में ये भी गिला है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि उसका रीजन था, उसका रीजन यही था कि अंधकार में आपको इसीलिए डाला गया ताकि आप रोशनी के साथ जुड़ सकें। अंधकार में जब हम होते हैं तभी हमें रोशनी की चाह लगती है, क्योंकि रोशनी ही हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। तो हो सकता है कि आपको जो दर्द में डाला गया हो उसकी वजह से आपकी एक स्पिरिचुअल जो साइड है वो बाहर निकली हो। आपने खुद को जाना कि हाँ मेरी ये स्पिरिचुअल साइड है। और यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, इस महीने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, और इनकी अगेन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा आकार हो सकता है, कुछ लोगों के लिए छोटा आकार हो सकता है। हम सभी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से इस मैसेज को लीजिएगा। जस्टिस, सी आपके साथ अगर कोई भी अन्याय हुआ है जिसमें आपको लगा है कि ईश्वर ने भी आपके साथ अन्याय किया, लोगों ने तो किया ही किया लेकिन ईश्वर ने भी किया, अब ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे। वो बैलेंस क्रिएट होना जिसकी तलब आपको लगी हुई थी, जो इस अंधकार में आप ढूंढ रहे थे ना, वो अब मैनिफेस्ट हो रहा है। ये कुछ लोगों के लिए सबकॉन्शियस भी हो सकता है, और जो भी आपके सबकॉन्शियस में था वो कॉन्शियसली आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, ये उसके बारे में भी संकेत देता है, क्योंकि चंद्रमा मून्स जो है ये हमें इमोशंस के बारे में संकेत देते हैं। तो डेफिनेटली ये महीना खास करके जिनका एक्वेरियस मून साइन है बहुत बड़ा रह सकता है आपके लिए। ये पता नहीं क्यों मुझे एकदम से है तो ये तलवारें ही, लेकिन ये मुझे जैसे वो धुआं नहीं होता, वो कैंडल्स, दिया कह लीजिए तो धुआं, वो फ्लेम, या कुछ लोगों के लिए लहरें भी हो सकती हैं, ये ना वो कलकल करती नदी। तो मुझे एकदम से उनका ख्याल आया। तो बहुत स्मूथली वाइट लाइट जिसे कहते हैं, कैंडल से आपको क्या याद आएगा? कैंडल से मुझे तो ईश्वर ही याद आता है, खुशियाँ याद आती हैं, दीपावली का दिन याद आता है जब राम जी घर वापस आए तो खुशी का माहौल है ना, और वो नदी कलकल करती नदी, गंगा मैया। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत एक्वेरियस। गॉड ब्लेस यू। 6 of Wands, come on you guys, I mean seriously। कैंडल्स की बात की थी और यहाँ तो 6 कैंडल्स निकली हैं और तालियां बजाई जा रही हैं। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी महारत आप हासिल कर सकते हैं। ये वो भी कार्ड है जो कहता है कि मैं तैयार हूँ। ये कार्ड ये भी कहता है कि मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए। अगले पड़ाव को, मैंने ये पड़ाव पूरा कर लिया, अब मैं अगले चैप्टर के लिए रेडी हूँ, अगले पड़ाव के लिए रेडी हूँ। 6 of Wands फायर ऊर्जा होती है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। और ये जो अंधकार था ना मेरी जान, उसमें जैसे वो कैंडल्स, वो रोशनी भरी जा रही है। मैं सच में बहुत इमोशनल महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही, ये किसी का दिन नहीं होता। कहते हैं ना कि कभी कभी किसी का दिन होता है, आज तेरा दिन है और आज तेरा दिन है तो कल मेरा होगा। तो ये किसी का दिन आ गया, माने जहाँ पर वो पावर जो है किसी के हाथ में है। थोड़ी सी इमोशनल ऊर्जा है यहाँ पर, आपकी सोल फैमिली की भी ऊर्जा, सोल ट्राइब की भी ऊर्जा मिल रही है मुझे। आपके जीवन में कुछ लोग हो सकते हैं जो कि दिल से चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो। ये आपका परिवार हो सकता है, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं खुशकिस्मत जिनके जीवन में अच्छे दोस्त भी होते हैं। हालांकि अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आपके हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर उनसे भी प्रोत्साहन मिलेगा। मेक श्योर कि आप उनका भी धन्यवाद करें। अगेन यहाँ पर धन्यवाद, दया, दयालु, काइंडनेस। अगर आपका मन चाहे तो इस महीने आप कुछ चीज़ें डोनेट भी कर सकते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो कि तकलीफ में है क्वारंटाइन की वजह से। उससे भी जो भाव उत्पन्न होगा आपके मन में, आपको ही अच्छा लगेगा। दूसरे की मदद तो होगी ही होगी, लेकिन आपको भी अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया। यहाँ पर मेन एनर्जी यही है मेरी जान, कि जितना हो सके उस ऊर्जा को क्रिएट कीजिए। वो भाव, वो जितना भाव आप बोते जाएंगे अपने अंदर, उतना ही निखरते जाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली वैसी ऊर्जा है। आप में से कुछ लोग होम कमिंग, घर वापसी भी हो सकती है। कोई ऐसा सबब बन सकता है कि आपको अगर आप अपने परिवार से दूर हों तो उनसे मिलने की वो जो चाहत है आपकी, वो पूरी हो सकती है। आप में से कुछ लोग कुछ बड़े स्तर पर, जहाँ पर देश का नाम रोशन हो,
मुझे नहीं पता आप ऐसा क्या कर रहे हैं। ओलंपिक्स हो सकता है, IAS ऑफिसर बनना है, अपने स्टेट का नाम रोशन करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ बड़े स्तर पर है। माँ बाप का नाम तो रोशन हो रहा ही है, लेकिन कुछ देश का या अपनी स्टेट का या अपने जिले का कुछ बड़े स्तर पर भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं, और उसमें आप ज़रूर कामयाब होंगे। ये कामयाबी का कार्ड है। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से इस कार्ड पर जाना चाहूँगी। ये इतने सारे दरवाजे हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, ये 7 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा मुझे दे रहा है। तो कभी कभी अगर बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें आ जाए, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किया क्या जाए। वो मन बट जाता है। तो मेक श्योर कि अगर आप ऐसी ऊर्जा में रहें तो आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन हमें रास्ता दिखाती है। तभी आपके लिए इजी होगा क्योंकि आप एक समय पर एक ही दरवाजे को चूज कर सकते हैं, एक ही अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जगह जगह पैर फैलाएंगे तो फिर वो नैया डूब जाती है ना। तो मेक श्योर कि आप मेडिटेशन जरूर करें। द फूल, शून्य, वाओ। एक्वेरियस चल क्या रहा है आपकी ऊर्जा के साथ? आई मीन सीरियसली, वाओ। यहाँ पता नहीं मुझे क्यों वो ईश्वर के पैर नजर आए। ईश्वर के पैरों में, वो मंदिर में वो खड़ाएं पड़ी होती है ना, वो ईश्वर की, तो वहाँ पर जैसे वो फूल अर्पित करते हैं, हम ईश्वर के चरणों में माथा टेकते हैं, सर झुकाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये सारे भाव, मैं सच कह रही हूँ गाइस, ये इतनी इमोशनल ऊर्जा है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जैसे किसी ने माउंट एवरेस्ट, ये जो बहुत बड़ी पर्वत जिस पर फतेह हासिल करनी बहुत मुश्किल थी, लेकिन आपने वो भी कर दिखाया। जैसे आपने वो भी कर दिखाया, और आप बहुत शुक्रगुजार हैं ईश्वर के कि उन्होंने इस पूरे टफ समय के दौरान आपका साथ दिया। यहाँ पर ईश्वर, स्पिरिचुअलिटी, माँ की ऊर्जा, अगर आपकी माँ ने कुछ आपकी स्टडी के लिए कुछ अपने गहने गिरवी रखे हो, मान लीजिए, आप उनको गहने लेकर दे सकते हैं, वो रिटर्न उनकी, तो वो भी आंखें नम होना, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा हमें माँ की ऊर्जा के बारे में भी संकेत देती है। और फूल की ऊर्जा डेफिनेटली न्यू जर्नी हम सभी के लिए। हालांकि जनवरी का महीना एक किस्म का एक न्यू एडवेंचर, एक न्यू जर्नी है, जहां पर कुछ लोग इंटेंशन सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं नए साल के लिए। तो आपके लिए तो वो डेफिनेटली ऊर्जा रहेगी। आपके पास साधन, अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगे, वो साधन भी रहेगा। चलिए द बुक ऑफ आंसर से भी देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। Aquarius, कुंभ राशि, one more time please, and शून्य। Keep it to yourself. Okay, listen. Aquarius, हो सकता है कि आपको इस हफ्ते नहीं, I mean इस महीने आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसको आपको ढिंडोरा नहीं पीटना है, क्योंकि हो सकता है कि इसके दावेदार बहुत हों, इस अपॉर्चुनिटी के दावेदार बहुत हों। तो आपको थोड़ा अपने मन तक ही सीमित रखना है। ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर लोग शायद जलते हैं या फिर ईर्ष्या करते हैं, वो एनर्जी वैम्पायर्स की ऊर्जा। तो अगर आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मेक श्योर कि आप उसका ढिंडोरा ना पीटें। अपने प्रियजनों तक, जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, वहाँ तक ही सीमित रखें, क्योंकि कभी कभी हमें ऊर्जा को बचाना भी होता है ना। तो यहाँ पर आपको वही करना है, और ये गाइडेंस आपको यही कह रही है। यहाँ पर मैं एक गाइडेंस आपको और देना चाहूँगी, सोशल मीडिया से थोड़ा सा बचिएगा। इस महीने थोड़ा सा सोशल मीडिया पर लगाम लगाइएगा। जितना समय आप सोशल मीडिया पर स्पेंड कर रहे हैं उसको आधा कर दीजिए। अगर पूरा भी नहीं खत्म कर सकते तो उसे आधा कर दीजिए, और वो जो आधा समय बचा है उसे अपने जीवन को निखारने के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, बस अब उन अपॉर्चुनिटीज़ पर एक्शंस भी तो करने होते हैं ना। हमें मैजिक ऐसे तो क्रिएट नहीं होता, कर्म करना पड़ता है हमें, तभी फल मिलता है। तो अब अपना कर्म भी करना है, और जो कर्म करने के लिए हमें वक्त चाहिए, तो मेक श्योर कि जितना समय आप सोशल मीडिया पर स्पेंड कर रहे हैं थोड़ा सा बचाकर आप अपने एक्शंस में लगाएं। कोई नई एक्टिविटी सीखें, नई हॉबी सीखें, नए लोगों के साथ भी अगर आप अपना दायरा बढ़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोशल भी होना सीखें। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, आई नो, लेकिन
किसी ना किसी तरीके से। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई पुराना, जिससे बहुत समय से आपने बात नहीं की है, आप उन्हें फ़ोन भी कर सकते हैं। वो कनेक्शन को क्रिएट करना, वो दया का भाव, जहाँ से भी आपको दया का भाव मिले, जिस भी चीज़ से, वो ज़रूर कीजिएगा इस हफ्ते, इस महीने। आई डोंट नो मैं कितनी क्यों हाँ, इस हफ्ते कह रही, इस महीने, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। ठीक है, तो ये है एक्वेरियस, कुंभ राशि के लिए इस हफ्ते की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।